नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टॉक्स बाय रवि में। मैं हूं आपका भाई रवि मिस्त्री और मैं अपने चैनल पर मिस्त्रियाना से जुड़े हुए काम सिखाता हूं, बताता हूं और करके दिखाता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा लकड़ी का काम चल रहा है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि लकड़ी कैसे लगाते हैं, लकड़ी का काम कैसे होता है और लकड़ी का काम सीखने के लिए क्या क्या ज़रूरी बातें होती हैं और किन बातों का ख्याल रख के और किन बातों को ध्यान में रख के आप लकड़ी का काम सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मेरा वादा है कि लगभग जितने भी लकड़ी लगाने की बारीकियां होती हैं वो सारी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। तो दोस्तों, दरअसल ये वीडियो जो है तो 3 पार्ट में होने वाला है। सबसे पहला पार्ट होगा कि कच्चा माल कैसे रेडी करते हैं, जैसे कि तल्ली बनाना, बल्ली बनाना, टोपी वल्ली बनाना, राफ्टर बनाना। ये सब पहले कच्चा माल रेडी करना होता है, तो उसके बारे में जानकारी दूंगा कि राफ्टर कैसे बनाना है और कितना का कमरा है तो कितने का छोटा होना चाहिए राफ्टर, ताकि अपनी लकड़ी फ्री रहे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा बल्ली का जो साइजिंग होता है उसको कैसे सही से मैनेज करना होता है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि छत में लकड़ी फांसने के लिए किन बारीकियों को ध्यान में रख के और लकड़ी फांसी जाए, ताकि अपनी लकड़ी सही से और बराबर फिट हो और बाद में छत ढालते टाइम लकड़ी अपनी भगे नहीं। हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो जो है तो 3 पार्ट, एक काम एक दिन में होता है तो 3 पार्ट में वीडियो है। तो उन जो मेरे वीडियो हैं पिछले वीडियो कच्चा माल रेडी करने का, उनको सबको मैं एक साथ कंप्रेस करूंगा, तो हो सकता है वीडियो इधर उधर हो। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं। लकड़ी लगाने में सबसे पहले लगती है साइड बोलें तो ये साइड जो लगी हुई है, और जहाँ स्ट्रक्चर मतलब दीवार नहीं जुड़ी होती, खाली छत ढालना होता है, तो वहाँ ये स्ट्रक्चर बीम ढालनी होती है। तो स्ट्रक्चर बीम के लिए तल्ली की ज़रूरत होती है। ये जैसे ये जो नीचे से लगी हुई है ये बल्ली और तल्ली। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ये पटरा जोड़ना है, क्योंकि पटरा जोड़ने का भी तरीका होता है। अगर पटरा जोड़ना, ये जो साइड जैसे 2 पटरे हैं आपके पास, अगर 9 इंची का फुल पटरा नहीं है तो अपन 4 इंची और 5 इंची का पटरा जोड़ के, जैसे ये पटरे मेरे पास पड़े हुए हैं, तो इनको जोड़ करके और 9 इंची का बनाएंगे। और उसको कैसे जोड़ना है, कैसे पिन मारना है, कहाँ बिरंची मारनी है, कितने का नाप लेना है और कितने में पिन मारना है, ये चीज़ मैं आपको दिखा के और करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो आप देख के सीख भी सकते हैं कि कैसे काम होता है। तो चलिए, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि पटरा 9 इंची, क्योंकि ये जो अपनी बीम है ये 9 इंची की बीम है, तो 9 इंची बीम में कितने में पिन मारना होता है, उसको जोड़ना कैसे होता है। और जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, जैसे ये मेरे पास ये पटरा रखा हुआ है, ये फटा हुआ पटरा है, इसका कोना टूट गया है, तो इसको कैसे एडजस्ट करके हम अपने काम में यूज में ले सकते हैं। काहे कि इतनी बड़ी लकड़ी तो हम बेकार में फेंकेंगे नहीं, तो इसको कैसे यूज में ले सकते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले दिखाते हैं कि इसको जोड़ना कैसे है। तो सबसे पहले तो इसका अलाइनमेंट हम देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे ये है पटरा, ठीक है, ये 5 इंची का पटरा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये 4 इंची का पटरा है। तो 4 इंची का पटरा और 5 का जोड़ेंगे तो 9 इंची का बनेगा। और इसमें हम 8 इंची में पिन मार के और बीच में तार भी डालेंगे, और तार डाल के और दीवार में मार के उसको कस के बांधेंगे। तो वो तो मैं करके बाद में दिखाऊंगा, पहले आपको इसको जोड़ना सिखाता हूँ। तो जोड़ने के लिए दोस्तों देखिए, जैसे ये देखिए इधर का ऊबड़ खाबड़, ये हिस्सा जो है ऊबड़ खाबड़ है, तो ये अपने को क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। क्योंकि इधर अगर मारेंगे और इधर प्लेट रखेंगे, लकड़ी का प्लेट जो है, क्योंकि हम लोग प्लाई नहीं लगा रहे हैं, लकड़ी लगा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है यहाँ, ये ऐसी लकड़ी लगानी है। ये लकड़ी का मैं प्रोसेस बताऊंगा, अगर आप कहेंगे तो फिर किसी वीडियो में प्लाई का भी प्रोसेस बता दूंगा। तो दोस्तों, इसको हम एडजस्ट करेंगे, तो इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि अपना जो काम का एरिया है उसमें ये ना फंसे।
तो हो सके तो इसको बीच में कर दें ऐसे, ये आप देख सकते हैं। तो ये अपना नीचे का हिस्सा भी सही आ गया, क्योंकि जब ये तल्ली में हम पटरा अगर मार रहे हैं, पटरा मारने का काम पड़े, ये मैं दोनों का बता रहा हूँ। आप तल्ली भी बना सकते हैं इसमें और दीवार में भी मार सकते हैं, और क्या है जो ये लकड़ी का तल्ली लगा के स्ट्रक्चर बीम में लगाना है पटरा, उसका भी बता रहा हूँ। तो अगर स्ट्रक्चर बीम वाले में इसको लगाना है तो ये ऐसा जोड़ेंगे, तो क्या है कि जो नीचे तल्ली लगी हुई है, नीचे जो तल्ली लगी हुई है उसमें ऐसे हम पटरा मारेंगे तो ये पकड़े ताकि, और ये अगर फटा वाला हिस्सा हम नीचे कर देंगे ऐसे, तो मान लीजिए वहाँ मारना है तो वहाँ पटरा कम पड़ गया, तो फिर हम बिरंची कील जो होती है उसको कहाँ ठोकेंगे। इसके लिए हम इसको अंदर करके, ये देखिए दोस्तों, ऐसा इसको बराबर कर लेना है। इधर से भी बराबर रहे, ये जो हिस्सा है ये भी बराबर रहे, उधर भी बराबर ही है, और नहीं है बराबर तो आपके पास कटर मशीन होगा, और कटर मशीन मेरे पास भी है। कटर मशीन कैसे चलाना है, उसका ब्लेड कैसे बदलना है, उसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको देखना ही है, आप बोलिए नहीं मिल रहा, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों ये हो गया पटरा रखने का, ये पटरा अपना रखा गया। अब हम इसको, जैसे ये बराबर हिस्सा जो है, ये बराबर, ये आप मैं पैर लगा के दिखा रहा हूँ, ये बराबर वाला हिस्सा चाहे इसको ऊपर करें या चाहे इसको ऊपर करें, और दरअसल जो हिस्सा बराबर हो उसी को ऊपर करें, क्योंकि ऊपर का हिस्सा जो होता है उसमें रखाती है प्लेट, प्लेट रखाएगी तो प्लेट अपनी आड़ी टेढ़ी ऊपर नीचे ना हो, इसके लिए हम बराबर वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे, और जो थोड़ा बहुत अगर माइनर सा कम ज़्यादा है तो उसको हम नीचे की ओर रखेंगे, तो वो चलेगा। दोस्तों अब ये पटरा रखा गया है, अब हम लाएंगे बटन, बटन मारेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बटन कैसे मारना है, तभी तो अपना काम आगे हो पाएगा। तो बटन भी जोड़ने का तरीका होता है दोस्तों, क्योंकि आपने गलत बटन अगर जोड़ दी, गलत तरीके से बटन जोड़ दी, तो फिर वो बाद में दिक्कत करेगा। कि 8 इंची का होना क्यों चाहिए दोस्तों, क्योंकि जब हम ये 9 इंची का तल्ली मारेंगे तब तो ये ठीक है, नीचे से लग जाएगा, लेकिन अगर इसी को साइड में मारना है तो साइड में मारने के लिए इसको 8 इंची का होना जरूरी है, या कि फिर जो हिस्सा ऊपर करना है, जैसे ये हिस्सा ऊपर करना है, इसमें पिन मारना है, तो ऊपर वाले हिस्से को 1 इंची यहाँ स्पेस, ऊपरी हिस्से में स्पेस देना जरूरी है। क्योंकि जब हम प्लेट रखते हैं तो प्लेट, मेरे पास ये प्लेट एक टूटा हुआ प्लेट है, हालांकि वहाँ उधर साइड बहुत सारी, ये जो होता है तो ये फिर फंसने लगता है किसी किसी में, तो वो फंसे नहीं, इसलिए उस बटन को भी 1 इंची स्पेस रखना है। 1 इंची उसमें चढ़ जाएगा, 1 इंची ये बचेगा, तो जो स्पेस रहेगा उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा, तो फंसेगा नहीं। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको पटरा जोड़ के। तो सबसे पहले इसका कील वापस करेंगे। कील वापस करने के लिए बढ़िया सा ऐसा, किसी के नीचे कील फंसे नहीं, उसके लिए ऐसा तिरछा रख के और ऐसे ये कील वापस हो गया दोस्तों। अब कील वापस करने के बाद इसको हम तल्ली के लिए बना रहे हैं, तो इसको जोड़ दे रहे हैं, चलेगा। और मैं आपको टिप्स बता दूंगा कि इसको हम किन किन कामों में यूज ले सकते हैं, क्योंकि ये तल्ली में भी आ जाएगा और दीवार में भी आ जाएगा और साइड में भी आ जाएगा, दीवार की साइड में और यहाँ स्ट्रक्चर बीम की तल्ली में। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होंगी, अगर तल्ली में लगाना है तो क्या ज़रूरी है, साइड में लगाना है तो क्या ज़रूरी है, वो मैं जोड़ के और फिर आपको बताता हूँ। 1 मिनट में जोड़ लूँ और आप देखिए, ये एक साइड कील मार ली, और कील अगर ये टेढ़ी ज़्यादा है तो आप नई कील का यूज करें, हालांकि मैं पुरानी कील ही यूज कर ले रहा हूँ, कोई बात नहीं उसमें। अब एक साइड मारने के बाद दोस्तों इसको सटाना है, सटा रहेगा तो इसमें क्या होगा कि जब साइड में लगे चाहे कहीं भी लगे, उसमें अगर जगह रहेगी तो उसमें गिट्टी फंस जाएगी। गिट्टी ना फंसे इसके लिए इसको ये सटा के और फिर ये कील मार दिए। दोस्तों ध्यान रहे, 2-2 कील मारें,
दो दो कील मारने से ये अलाइनमेंट बिगड़ता नहीं है। एक कील मारने से ये एक पटरा दूसरी साइड भगेगा, एक दूसरी साइड भगेगा। दो दो कील मारने से दोनों अच्छे से चपक के और जुड़े रहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कील दो मारें। ज़्यादा मजबूती चाहिए तो दो मारें, एक एक मारेंगे तो काम हो जाता है, लेकिन अगर कहीं हिलाना डुलाना हुआ, इधर उधर ले जाना हुआ, तो फिर वो अपना कील उखड़ भी सकती है और टेढ़ा भी हो सकता है। तो टेढ़ा ना हो इसके लिए आप दो दो कील मार दें ताकि अच्छे से वो जुड़ जाए। मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। इधर दो कील लग गए और इधर। अब देखिए दोस्तों, अब जैसे कि ये मैंने जोड़ दी, और हो सके तो ये मसाला वसाला जो लगा होता है, अब ये जैसे 8 इंची का, वो तो 9 इंची का है, तो इसको मैं तल्ली के यूज में ले लूँगा। ये 8 इंची, अब ये 8 इंची का तो नहीं है बट कम है, तो कम का भी चलेगा। और अगर आपको इसी को साइड में लगाना है तो फिर आप इसको नीचे झुला सकते हैं। इधर पिन मार लेंगे, जिधर झुलाना है उधर पिन मारेंगे उस साइड में से। पिन क्या होता है, साइड जैसे लगाएंगे या दीवार लगाएंगे उसमें रखा जाती है, तो अपने को साइजिंग की दिक्कत नहीं होती। वो पिन में मार के दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए, बीच का भी मारना है। जैसे 6 फुट का पटरा है, इसमें हम 3 बटन मारेंगे तो उतने में अपना काम हो जाता है, आराम से बराबर मजबूत रहता है। 3 बटन, एक ये हो गया। इधर से ये जो बटन है तो एकदम किनारे में भी ना मारे, कम से कम एक बीता या 6 इंची 5 इंची तो छोड़ ही दे और फिर मारे, तो उतना भी चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें इस डब्बे में हमने कीलें रख रखी हैं, तो कीलें इसमें 2 की और 2.5 की। कील मारने के लिए जब मैं वो भी बताता हूँ। हाँ, और ज़रूरी बात कि पटरा जोड़ने के लिए ना आप 2 इंच की बिरंची का यूज करें, 2.5 का ना यूज करें। 2.5 का करेंगे तो वो कील निकल के उस पार चली जाएगी, तो उस पार निकल के चली जाएगी, तो अगर उसको लचकाएंगे, कभी पटरा खोलना हुआ तो फिर उसको सीधा करना पड़ेगा, और सीधा नहीं करेंगे तो पटरा फट जाएगा। तो इसके लिए 2 का यूज करें, ताकि पटरा अगर खोलना हुआ कभी तो अपना सबरी हथौड़ी कुछ भी लेके आसानी से खोला भी जा सके। उसके लिए आप 2 का कील यूज करें। मैं 2 का कर रहा हूँ। और खाली जब दीवार में लकड़ी लगाना हो तब पिन मारने के लिए 2.5 का कील यूज करें। ओनली मैं उसी टाइम पे जब कील मतलब दीवार में साइड लगानी होती है तो उस साइड में 2.5 का कील यूज करता हूँ, क्योंकि उसमें वजन रहता है। इसमें होता है तो इसका तो 2 का ही यूज करेंगे, क्योंकि ये लकड़ी में गाड़ दी जाती है इसकी कीलें, तो उसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता, पिन में लोड नहीं आता है, तो इसलिए उसमें 2 का भी पिन मारेंगे तो चलेगा। लेकिन इसमें और हथौड़ी चलाने का एक्सपीरियंस करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा कि 2 कील मार दें तो इससे मजबूती ज़्यादा हो जाती है पटरा में। ये अपना ये मरा गया। अब एक बटन और लेंगे दोस्तों। अब मैं फ़िलहाल ये तल्ली के लिए बना रहा हूँ, बट मैं आपको करके बता रहा हूँ, तो इसी में मैं आपको करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक बार तल्ली का बना के दिखाऊंगा, एक बार साइड का बना के दिखाऊंगा, तो आपको सारी चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा छोटा वीडियो करने के लिए। हालांकि फिर भी उतना छोटा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी काम है उसको सीखने के लिए और उसको अपने दिमाग में उतारने के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना बनता है। तो अगर टाइम नहीं देंगे तो आप कोई भी काम कैसे सीख पाएंगे। काम सीखना है तो उसको ध्यान से देखिए, और अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आप निश्चित ही लकड़ी तो लगाने में माहिर हो ही जाएंगे। और मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा एकदम कोर्स ही लाऊंगा लकड़ी लगाने का। सबसे पहला ये है कि तल्ली और साइड कैसे बनाएं, इसके बाद फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करना है, क्योंकि बल्ली कैसे बनाना है उसमें भी कुछ टिप्स होते हैं। फिर उसके बाद राफ्टर कैसे बनाना है उसके भी कुछ टिप्स होते हैं। फिर जो है अपनी प्लेट कैसे बिठाना है उसके भी टिप्स होते हैं।
सारी चीज़ें मैं आपको कर के दिखाता जाऊंगा और बताता जाऊंगा, आप देखिए और सीखिए। तो ये जैसे हो गया, तो ये तल्ली के लिए तो ठीक है, तल्ली के लिए बढ़ भी जाएगा ना इधर तो चलेगा, बट बढ़ना कब चाहिए, बढ़े तभी जब आपके पास 9 इंची का ही साइजिंग का साइड लगाना हो। अगर 10 इंची 11 इंची है और 9 इंची का अपना वो लेना है, तो फिर आप बढ़ाएंगे बाहर तो झूलेगा, क्योंकि 10 इंची का अगर आएगा, 11 इंची का पटरा होगा तो उसको नीचे झूलाना पड़ेगा। अपने को तो ऊपर 8 इंची ही चाहिए और 1 इंची प्लेट रखा जाएगी तो 9 इंची की बीम हो जाएगी। तो उसके लिए वो चीज़ें, हाँ, ऐसे बढ़ा के, जैसे ये है ना, अब साइड में लगाना है, प्लेट रखना है, तो उसके लिए इधर से 1 इंची बढ़ाएंगे और इधर झुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये देखिए दोस्तों, जैसा एक कील में मारा तो एक कील में फिर भी ये इधर से छूट रहा है, ये पटरा इसमें बराबर से चिपक नहीं रहा, तिरछा हो रहा। तो उसके लिए वही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उसके लिए आप ना 2 कील मारो, एक उधर से चिपक गया, अब जो तिरछा हो रहा है ये, उसके लिए 2 कील मार दी, चिपक गया, और इधर से 1 इंची छूटा हुआ है। तो दोस्तों अब ये जैसे 9 इंची का ही अगर साइड लगाएंगे स्ट्रक्चर वाली बीम में, तो उसमें जो है तो ये ऐसे हो जाएगा। ये हालांकि इसमें मेरा एक लकड़ी जुड़ा हुआ है पहले से, ये ऐसे ही जुड़ा है, ये प्लेट का ही टूट गया होगा, लकड़ी खोलते टाइम ये टूट जाता है, तो थोड़ा सा टूट के लगा हुआ है। और जैसे ये मेरे पटरे में कील लगी हुई है, तो इन कीलों को निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कितना भी, जितना अच्छी से सफाई करके लगाएंगे छत उतना अच्छी तरह आएगा, साफ आएगा। तो सफाई का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतरी से काम होगा। अब देखिए, पिन मारने के लिए अब हमें चाहिए होगा टेप। मैं पिन मारने का भी आपको दिखाता हूँ कि पिन कैसे मारना है, क्योंकि पिन अगर थोड़ा डिस्टर्ब होगा ना और फिर हम उसको साइड में लगा देंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, और इसमें से ना तल्ली भी बन सकता है। और तल्ली अगर आपके पास साइड जो है, ये साइड ऐसे बीम के लिए लगाने के लिए 9 इंची का है, तो इसको बढ़ा रहने दें, इसमें आके ये टिक जाएगा, 1 इंची इसमें एडजस्ट हो जाएगा, इसमें कील मार देंगे तो वो साइड इसमें खड़ा हो जाएगा। और अगर 9 इंची से ज़्यादा है, 10 इंची 11 इंची, तो फिर इसको काट दें, ताकि जो अपना 8 इंची में पिन लगा के और उसको पूरा बाकी का झुला देंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको पिन कैसे मारना है। टेप लाता हूँ और टेप से नाप के दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों, ये मेरे पास 15 फुट का टेप है, इसमें से पिन कैसे मारना है ये देखिए। ये हो गया 2.5 का कील, 2.5 का कील दीवार में जब मारेंगे उसके लिए ना 2.5 का कील यूज करेंगे, अगर इसमें मारना है तो उसमें 2 का कील ही यूज करके और मार देंगे। तो दोस्तों, जैसे ये नीचे बढ़ा हुआ जो हिस्सा है ना, उधर कील मारेंगे, क्योंकि ये नीचे ताकि झूल जाए, ऊपर ना रहे, ऊपर बढ़ेगा तो प्लेट अड़ेगी, तो प्लेट नहीं फंसनी चाहिए। उसके लिए हम इसको ऐसे नापेंगे, और जहाँ 8 का ये आता है वहीं पे 8 की लाइन में इसका नोक रख के ये इसको मार देंगे। ये मार लिया, और एक थोड़ा सा छोड़ के मारे, एकदम किनारे में जरूरी नहीं है। और फिर जैसे खिड़की दरवाज़ा होता है ना, वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए, ताकि ये पिन जो अपनी है खिड़की में न फंसे या दरवाजे में न फंसे, उसके लिए यहाँ भी कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, खाली साइजिंग के लिए पिन लगाते हैं। तो ये तो लग गया। अब इसके बीच में दीवार में लगाना है, तो एक तार भी डालेंगे। तार डालने के लिए थोड़ा सा कम में, 1-2 सूत, हाँ बल्ली बनी हुई, 1-2 सूत कम करके और इसको गाड़ देंगे। इसको दोस्तों तार डालने के लिए, क्योंकि दीवार में जब हम लगाएंगे तार पूरा गड़ना चाहिए, तार डालना है इसके लिए। बट आपको बताने के चक्कर में कुछ गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हो गई, जो बटन मैंने उस पार से मारी थी उसी में ये कील भी मार दी। तो वैसा नहीं करना है, देख लेना है कि बटन कहाँ है, बटन के साइड में पिन का छेदा करना है तार का।
ये हो गया। और इसको फिर ऐसे लकड़ी लगा के निकाल लेंगे। ये निकाल लिया। और ऐसे तीन तार में क्या होता है दोस्तों कि कसने के लिए ज़्यादा स्टेबिलिटी और मजबूती रहती है, उसके लिए 3 तार यूज कर रहे हैं। और हालांकि 2 तार का भी यूज कर सकते हैं। और इसको ऐसा निकाल के ऐसा एक बार गुरमेट दें। ये हो गई दीवार की साइड के लिए। दीवार का साइड इसमें लग जाएगा। और जो ये अपना पटरा बढ़ा हुआ है, इसको अगर हम दीवार में लगा रहे हैं तो चलेगा, लेकिन अगर हम लोग ये स्ट्रक्चर बीम में लगा रहे हैं तो बीम का जो लाफा होता है, ये टोपी बल्ली का बढ़ा हुआ है, तो ये फंस सकता है। तो ये ध्यान में रखें कि ये फंसे नहीं, काट दें हो सके तो, अगर फंसने का चांस है तो, अगर नहीं चांस है तो इसको ना काटें। ये हो गई अपनी साइड रेडी। और इसी में हम अपनी तल्ली भी रेडी कर सकते हैं 9 इंची का बना के, और इसमें साइड मार सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको साइड और तल्ली बनाना समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद स्टेप आता है बल्ली बनाने का और राफ्टर। ये जो राफ्टर लगे हुए हैं जिनमें बल्ली लगा के और प्लेट रखी जाती है, तो आपको मैं बताऊंगा कि राफ्टर कैसे बनाना है और कैसे जोड़ते हैं और उसको जोड़ने का सही तरीका क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे मिस्त्री भाई राफ्टर बना रहे हैं। ये हमारे साथी हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये राफ्टर जो है तो सीधा राफ्टर कैसे है। तो सीधा राफ्टर जोड़ने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद आपको मैं बल्ली बनाना दिखाऊंगा कि जो ये तल्ली में टोपी बल्ली, ये जो नीचे से बल्ली लगती है, ये तल्ली के नीचे ये जो बल्ली लगती है, इसको कैसे बनाना है ये बताऊंगा। और उसके बाद जो साइड बल्ली, मतलब जो राफ्टर में लगता है, उसमें ऐसे 3 इंची का जितना राफ्टर है उतना लाफा बढ़ा के मारते हैं, तो वो बल्ली कैसे बनाना है उसका भी ट्यूटोरियल दूंगा। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि लकड़ी फंसाते कैसे हैं। दोस्तों ये राफ्टर है। राफ्टर कैसे बनाना है, जैसे अपना मान लीजिए 12 फुट का कमरा हो गया, तो 12 फुट कमरे में 1 इंची साइड लग जाएगी, 1 इंची इधर से, 1 इंची इस साइड से, तो 1 इंची वो राफ्टर का जगह छूट जाएगा। उसके बाद जो साइड लगती है उसमें बटन भी होती है, तो कहीं जहीं दोस्तों बटन के सामने ही राफ्टर फंसता है, तो वो राफ्टर ना फंसे उसके लिए 1 इंची उसका भी छोड़ दें। तो जैसे 12 फुट कुल लंबाई है कमरे की, और 12 फुट में वैसे देखा जाए तो 3 चौक 12, 4 लेयर प्लेट लगाएंगे, तो 4 लेयर प्लेट में मतलब पूरा कमरा एडजस्ट हो जाएगा। तो हम ऐसा राफ्टर बनाना है कि जिस साइड अगर 12 बाई 12 का है तो फिर तो कैसा भी राफ्टर बना दें, मतलब किधर का भी नाप लेके। लेकिन आप जैसे मान लीजिए 10 बाई 12 है, तो आप देखें कि किस साइड में बराबर अलाइनमेंट आता है। अगर बराबर अलाइनमेंट जैसे 9 फुट का है तो उधर 3 प्लेट लगाएंगे तो 9 फुट पूरा हो जाएगा। और अगर 12 है तो 4 प्लेट लगाएंगे, तो उधर के लिए लंबाई रखें और राफ्टर उसके बेड़ा में बनाए 10 फुट वाला साइड का, या कि किसी भी साइड का। तो ये राफ्टर बन रहा है 13 फुट का, क्योंकि ये जो लगाना है हमें कमरे लगाने हैं, तो उसमें 9 फुट की कमरा है 9 बाई 13 का, तो 9 साइड का मतलब प्लेट की लंबाई लेंगे तो 3 प्लेट में आ जाएगा। तो हम 13 फुट वाला साइज का राफ्टर बना रहे हैं। तो उस राफ्टर को बनाने के लिए आप ये देखिए, सबसे पहले जैसा कि मैं बताया कि छोड़ के 2 इंची उधर से, 2 इंची उधर से, और 2 इंची और भी गैप रहे, तो बाद में क्या होता है दोस्तों कि साइड खोलने के लिए ज़रूरी स्पेस बराबर जगह बचती है, और वो जगह बची रहेगी तो लकड़ी खोलने में आसानी होती है। तो उस हिसाब से जैसे 13 फुट का साइज है, जिस साइड से हम लोग राफ्टर की साइजिंग ले रहे हैं, उसके लिए 13 फुट की साइज का राफ्टर बनाएंगे, तो उसके लिए सही नाप ऐसे लेंगे, 2 फुट उधर का छोड़ के और 2 फुट उधर का, और उसके अलावा 2 इंची, सॉरी 2 फुट बोल दिया मैं, 2 इंची बोलना था, 2 इंची उधर का, 2 इंची उधर का, वो तो छोड़ना ही छोड़ना है। और अगर राफ्टर जैसे ये साइड रखा हुआ है तो काटना नहीं है, तो उतना तो छोड़ना ही छोड़ना है। उसके अलावा अगर 3 इंची और भी 2 इंची 3 इंची छोटा हो जा रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि जो प्लेट का पटरी होती है वो एडजस्ट हो जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं राफ्टर जोड़ के।
राफ्टर जोड़ने का ट्यूटोरियल ये होता है दोस्तों कि राफ्टर अपना 2 साइड से सही होना चाहिए, ताकि जब हम ऊपर लगाएं तो 2 में से कोई भी एक साइड अगर सही हो तो हम उसको लगा सकें। तो बढ़िया सा राफ्टर रख लेना है। ये दरअसल हमारे 13 फुट का साइजिंग है, जहाँ से कमरा लगना है तो वो कमरे की लंबाई 13 फुट है। तो 13 फुट में हम 12.5 का राफ्टर ले रहे हैं, बाकी की जगह एडजस्ट हो जाएगी। लकड़ी फ्री होनी चाहिए ताकि खोलने में आसानी हो। तो ये देखिए, ऐसे सीधा राफ्टर देखना है, और राफ्टर को कभी भी बैठ के वहीं जॉइंट के पास में रख के ना देखें, ऐसे दूर से देखें। और वैसे तो सूत वूत लगाने का कोई सीन नहीं होता है, लेकिन अगर कोई पहली बार कर रहा है तो सूता लगा के भी सीधा राफ्टर रख सकता है। तो ये देखिए, ये राफ्टर नपा रहा है, ये राफ्टर नापेंगे। ये राफ्टर का साइज सही है, राफ्टर का साइज सही है। उसके बाद हम लेंगे जो होते हैं लाफा। ये हमारे बोलचाल की भाषा में ऐसे लकड़ी जो होती हैं तो उसको हम लोग लाफा बोलते हैं। हालांकि ये लकड़ी पटरी जो भी कुछ बोलिए आप, तो ऐसे रखना है। और ध्यान रहे, एक साइड का जो लाफा है वो एक भी नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक साइड जैसे ये अगर इधर बढ़ गया और इधर भी बढ़ गया और एक इधर से मार दिए तो इधर भी बढ़ गया, तो अपना कोई भी साइड का राफ्टर लगाने लायक नहीं होगा, क्योंकि राफ्टर ऊपर बढ़ना नहीं चाहिए, ताकि प्लेट जब हम रखें तो प्लेट फंसे नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कैसे जोड़ा जाता है। तो इसको लगा के बढ़िया से ऐसा राफ्टर रखें, ऐसी जगह में रखें कि अपना राफ्टर हिले नहीं। अगर राफ्टर हिलेगा तो फिर वो टेढ़ा तिरछा हो जाता है। तो टेढ़ा तिरछा एकदम सीधा राफ्टर जोड़ने के लिए राफ्टर को ऐसी जगह में रखें कि वो हिले नहीं, उसके नीचे ज़्यादा गड्ढे वगैरह ना हो। अगर गड्ढे होंगे तो फिर वो हिलेगा, तो और हिलेगा, और जोड़ते टाइम अगर हिल गया तो फिर वो टेढ़ा हो जाता है, और टेढ़ा राफ्टर हो गया तो फिर टेढ़ा छत भी आएगा। ये तो जायज़ सी बात है, जाहिर सी बात है। अगर टेढ़ा सामान लगाएंगे तो टेढ़ा, तो अगर छत को सफाई से एकदम सीधा रखना है तो मेन होता है राफ्टर। राफ्टर सही से जोड़ेंगे तो अपना काम सही से होगा। तो ये देखिए, और हाँ, जैसे ये राफ्टर जुड़ रहा ना, तो राफ्टर में बिरंची जो कील होती है उसको कैंची स्टाइल में मारें। कैंची स्टाइल क्या होता है, जैसे एक ये मरा गया, एक कील ये मरा गया, ठीक है, एक कील ये मरा गया, एक कील ये मरा गया, इसके सीधा सीधा हमें मरा गया। अब एक इसके नीचे साइड में मारेंगे, ये कैंची स्टाइल। कैंची बोलें तो जैसे ये कच्चा मकान आप देख सकते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे बने हैं, इनमें कैंची लगती है, तो वो ऐसे ही बनती है। तो ये आप देख सकते हैं, कैंची स्टाइल में मारेंगे तो ज़्यादा सपोर्ट होता है, मतलब राफ्टर ऐसे लुचकता नहीं, उसको सपोर्ट मिल जाता है। और अगर सीधा सीधा रहेगा और एक भी कील थोड़ा सा कम गड़ी हुई है या ढीली हुई तो थोड़ा बहुत लचक भी सकता है। तो कैंची स्टाइल में मारना सबसे बेहतर होता है। अब देखिए, इधर साइड का बराबर है, एक बार दिखा दूं, इस साइड का ये राफ्टर बराबर है। अब इसको हम ऐसा पलटा के एक इस साइड से मारेंगे, तो इसको मारेंगे तो ये एकदम बढ़ना नहीं चाहिए। ये इधर बढ़ा के इसमें चढ़ जाए तो चलेगा, लेकिन इधर नहीं बढ़ाना है। इधर बढ़ाएंगे तो फिर ये वाला फेस अपना बर्बाद हो जाएगा, खाली एक फेस रहेगा। तो जितनी अपॉर्चुनिटी हो उतना हम ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम दोनों साइड यूज कर सकें। जिस साइड हमें अच्छा दिखे, अच्छा लगे, उस साइड जैसे अब ऊपर ले गए, और जो भी साइड, जैसे ये साइड, ये वाला साइड जो है, ये अगर एकदम सीधा हुआ तो इसको लगा देंगे, और अगर ये वाला साइड सीधा हुआ तो इसको लगा देंगे। तो आपको अब ये वाला भी मैं मार के दिखाता हूँ। या हमारे मिस्त्री साहब हैं, मिस्त्री भाई हैं, ये लेके आ गए हैं। और थोड़ा हो सके तो ये जो लाफा मारने हैं ना, तो बड़ा बड़ा मारेंगे तो राफ्टर की स्टेबिलिटी और मजबूती ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा सपोर्ट करेगा ना। बड़ा रहेगा तो ज़्यादा सपोर्ट करेगा, छोटा रहेगा तो कम सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ख्याल रखें ना आप। एकदम परफेक्टली तो नहीं कह सकता, क्योंकि अगर पहली बार जो करेगा तो कोई भी काम परफेक्ट तो नहीं कर सकता, करने से ही एक्सपीरियंस आता है। ये देखिए, ऐसे राफ्टर लगा के बढ़िया से पकड़ के आप क्लोजली देख सकते हैं। वैसे हमारे मिस्त्री साहब को हथौड़ी चलाने का भी एक्सपीरियंस है, वो तो कैसा भी मार दे रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा हथौड़ी चलाएं तो ऐसा जैसा
ये पास में हाथ रख के मार रहे हैं तो एकदम से कील के पास में हाथ ना रखें। हो सकता है कि आपकी जो हथौड़ी है वो उचट के आपके हाथ में ही लग जाए, क्योंकि मेरा ये जो आप ये देखिए नाखून देख पा रहे हैं अभी तो साफ है, लेकिन एक बार मारते टाइम ये पूरा का पूरा 2 बार या 3 बार शायद निकल चुका है। तो ये गलती ना करें, वरना आपका भी नाखून निकल सकता है। एक्सपीरियंस जिसको रहेगा वो तो मार लेगा, लेकिन फिर भी मारते मारते एक्सपीरियंस्ड आदमी का भी हाथ कुचट जाता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो ये दोस्तों ये देखिए, ये अपना राप्टर जो है तो बन के रेडी है। अब मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये एकदम सीधा है, टेढ़ा है। अब जैसे कि अगर कौन सा भाग टेढ़ा है तो हम लगा सकते हैं कौन सा, इसको देखना है ऐसे उठा के आप देखो, ये जैसे उठा के देख लिया तो ये थोड़ा सा तिरछा है ये वाला भाग, लेकिन ये वाला भाग ये देखिए ये सही है। तो अपने पास अब 2 अपॉर्चुनिटी हैं, इधर भी और इधर भी। भले ही हमने इसको देख के बनाया था, लेकिन ये वाला भी भाग हो सकता है कि उससे ज़्यादा सीधा हो। तो 2 में से जो सबसे ज़्यादा सीधा होगा, हाँ, तो हम वो वाला भाग यूज कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि राप्टर बनाना आपको आ गया होगा। अब इसके बाद काम आगे का आएगा कि बल्ली कैसे बनाएं। तो चलिए आपको मैं चलता हूँ जहाँ पे बल्ली रखी हुई है। तो ये साइड बल्ली जो ये राप्टर है, तो राप्टर में जो है तो यहाँ लाफा आके लगेगा और नीचे से बल्ली आएगी, और वो लाफा जो होता है ये यहाँ लाफा लगेगा, और वो लाफा इससे बढ़ना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं आपको चलिए लाइव करके और बताता हूँ, दिखाता हूँ। तो आइए बताता हूँ कि बल्ली कैसे बनाना है। दोस्तों बल्ली 2 तरह की बनेगी। पहले होगा तल्ली की बल्ली, जो तल्ली में लगेगी उसकी बल्ली जो इस तरह बनेगी, यहाँ दिखाइए इस तरह बनेगी। तो पहले इसको बना के दिखाता हूँ, फिर राप्टर की बल्ली बनाना है वो दिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बल्ली को बराबर बढ़िया दोनों साइड से फेस कर लेना है, जितने साइज का लगे बल्ली। उसके बाद ऐसे लेना है लाफा और इसका मारना है ब्रैकेट। तो जैसे ये कोना है तो ये कोना में जाएगा, एक तिरछा कोना में जाएगा, और जो इधर ये बढ़ रहा है ना, इसको बढ़ाना नहीं है, ये बढ़ेगा नहीं। तो वो कैसे ख़त्म करना है वो मैं पहले इसको मारता हूँ कील, उसके बाद बताता हूँ। और नीचे इसके बढ़िया ऐसा ईंट रखना है ताकि ये यहाँ से हिले नहीं, मारते टाइम कील मारेंगे जब तो हिले नहीं। तो इसको मार के ये, और ध्यान रहे ये कील जो है वो बीचों बीच जाए, फट जाएगा तो फिर दिक्कत होएगी। जैसे कि ये देखिए हमारा इधर का ये फट गया, तो ऐसा नहीं करना है। ये कील थोड़ा किनारे में थी, आपको बताने के चक्कर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो इसको मैं दोबारा से मारूंगा, इधर का फट गया तो अभी इधर नहीं मारना है, इधर मारूंगा तो ये और फटता ही जाएगा। इधर का छोड़ दें, इस साइड का इधर से मार लें ताकि अच्छे से कील लग जाए। ये कील लग गया, और एक कील वहां मार दिया, एक कील यहाँ। इससे ये ब्रैकेट मारने से होता क्या है दोस्तों कि इसको सपोर्ट मिल जाता है, ये फिर उखड़ नहीं सकता। हालांकि ये कील मारने से ये तो बराबर हो गया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है काटने की। और अगर बढ़ रहा है तो फिर यहाँ से सब मशीन लगा के, ये जो आप कटर मशीन देख पा रहे हैं, कटर मशीन से इसको यहाँ से काट के और इसके लेवल में कर देना है। तो एक साइड का हो गया, और दूसरी साइड भी मारना है। 2 साइड मारेंगे तो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। फिर जैसे बल्ली हो गई, तो बल्ली को अगर इधर उधर ले जाना हुआ, जैसे साइड की तल्ली है तिरछा मेड़ा हो रही है, तो ये मजबूत रहता है। तो दोस्तों ये बल्ली को ही हम इधर उधर करके और उसको सीधा कर सकते हैं। इसके लिए इसका मजबूत होना ज़रूरी है, और अगर मजबूत रहेगा तो मजबूत काम मजबूत होता है, और काम चलाऊ होता है। क्योंकि मैंने देखे हैं कई सारे मिस्त्री होते हैं खाली ये टोपी मार के और लगा देते हैं और वही लगा रहता है। तो वैसा ना करें, अगर आपको मजबूत काम करना है, मजबूती से काम करना है, तो ये ब्रैकेट मारना मस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ब्रैकेट मारेंगे तो अपना बल्ली का एकदम स्ट्रेंथ बढ़ जाती है बहुत ही ज़्यादा। फिर उसको आप कैसे भी करते रहिए, वो इतना जल्दी ये खुलेगा नहीं। तो देखिए दोस्तों इसका बढ़ रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, इसका बढ़ रहा है, तो इसको कैसे एडजस्ट करना है। ये हो गया, ये हो गया।
ये लाफा जो है तो अपनी पुरानी लकड़ी का ही ले लें, जो ख़राब हो उनका यूज करें, क्योंकि अच्छी लकड़ी काटने का कोई फ़ायदा नहीं है। पुराने लाफे में ही ऐसे पतली उतली जो कटी फटी लकड़ी है उसका यूज करेंगे तो भी काम हो जाता है। अब इसको देखिए, ये इधर से बढ़ रहा है तो हम लगा के मशीन और इसको काट देंगे। काटता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, ये तल्ली की बल्ली, तल्ली मतलब टोपी बल्ली, हमारी बोलचाल की भाषा में, गांव की भाषा में, रीवा शहर, रीवा, सिमरिया, सतना, जहाँ बघेली बोली जाती है वहाँ हम लोग इसको टोपी बोलते हैं, इसको लाफा बोलते हैं, इसको बल्ली बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोगों को भी पता चल सके कि क्या कहा जाता है। तो ये बल्ली बन के रेडी है, ये हो गई। हालांकि मुझे भी बहुत सारी बनानी है, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि कैसे बनाना होता है। इसके लिए मैं एक टोपी बल्ली बना लिया हूँ और एक आपको लाफा बल्ली बना के दिखाता हूँ और उसका ट्यूटोरियल बताता हूँ, क्योंकि वो भी अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो फिर वो राफ्टर में लगता नहीं, और वो हल्का सा ही मिस्टेक है, वो अगर मिस्टेक हो गया आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर वो आपकी बल्ली बेकार हो जाएगी। तो उसको करके दिखाता हूँ। इसको साइड करता हूँ, दूसरी बल्ली लगाता हूँ और फिर उसको बना के दिखाता हूँ साइड बल्ली। ये दोस्तों नए बांस कटे हुए हैं, नया बांस है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको जैसे नया बांस मैं पूरा नया दिखा रहा हूँ तो पूरा नए से ही बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि नए से कैसे बनाना है। बनी बनाई बल्ली तो कोई भी बना लेगा, है ना। नए से कैसे बनाना है तब तो आप सीख पाओगे ना। तो ये देखिए दोस्तों, ये गांठी से मारें तो बेहतर रहता है। गांठी से मारने से क्या होता है कि गांठी के इस पार से नहीं मारना है, गांठी के उस पार से मारना है, ताकि अपना बांस फटे नहीं। तो इसको मैं गांठी से काट लेता हूँ। ये एक साइड हो गया। अब थोड़ा सा घुमा के, अब ध्यान रहे मैं ऐसे मशीन चला रहा हूँ तो आप भी ऐसे मत चलाने लगिए कि ऐसे पैर वैर फंसा के, है ना, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं तो बच जाऊंगा अगर मशीन का मतलब अलाइनमेंट या चलाने में थोड़ा डिस्टर्ब हुई, जहाँ लगेगा तो पूरा काट फाट देगा। सेफ्टी का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। दोस्तों ये बैठे हैं हमारे मालिक साहब, ठीक है हालांकि इनको अभी नहाने का टाइम हो रहा है। अगर आपको जानना है कि 6 कमरे का एस्टिमेशन, 6 कमरा बनाने में कुल कितना खर्चा आता है, तो मैं आपको इनसे पूछ के आपको बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इनको मालूम होगा। ये पैसा देने वाले हैं, इनको मालूम होगा कि इतना घर बनाने में मैंने कितने रुपए खर्च कर दिया। आप मेरी बात मत मानिएगा, इनकी आप सुन सकते हैं। तो ये हो गया बराबर। अब एक लाता हूँ लाफा और उसमें मारना है। लाफा, ब्रैकेट, ये टोपी वाला बस सही से अच्छी लकड़ी यूज करें। बाकी आप ख़राब लकड़ी भी यूज करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम हो जाता है और लकड़ी भी ज़्यादा ख़राब नहीं होती। दोस्तों अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहीं पर आती है। जैसे ये लाफा जोड़ना है इसमें, और इसमें राफ्टर रखाएगा और ये राफ्टर में मराएगा। तो ये देखना है कि ये, वैसे तो हम लोग के यहाँ राफ्टर इतना जो है इसको हम ऐसा लगाएंगे, और ये जो लाफा लगाएंगे तो ये अपने हाथ से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बढ़ जाएगा तो फिर राफ्टर के ऊपर चला जाता है, राफ्टर के ऊपर चला जाएगा और राफ्टर ऐसे रखा जाएगा तो इसके ऊपर जब प्लेट रखेंगे तो ये फंस जाता है। तो उसके लिए इसको ध्यान में रखें और इतना नाप के ही जोड़ें। तो दोस्तों ये अपनी लाफा बल्ली बन के रेडी है। इसको अभी मैं नाप के नपा हुआ ही है, ये लगभग 36 साइज का ही है।
जितने ऊंचाई में अपना छत और राफ्टर लगना है उतने का बल्ली बनाएं। ज़्यादा टेढ़ा तिरछा बल्ली होता है, कहीं एडजस्ट कर देते हैं, अगर बल्ली नहीं है तो एडजस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर बना रहे हैं तो उतना ही साइज का बनाएं ताकि अपनी सीधी बल्ली लगे। जितना सीधी बल्ली रहेगी दोस्तों, सीधी बल्ली लगाने से क्या होता है, छत का जो पूरा लोड होता है वो सीधा रहता है, छत इधर उधर भागने का चांस नहीं रहता। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर बीम का लगा रहे हैं और टेढ़ी बल्ली लगाएंगे तो स्ट्रक्चर बीम में पूरा लोड लकड़ी में ही रहता, और टेढ़ी बल्ली में अगर लोड लकड़ी में रहा तो वो फिर इधर उधर खुल के भाग भी सकता है, पूरा का पूरा छत भी भाग सकता है। तो सीधी बल्ली का यूज करें। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको, जैसा कि मैं साइड बनाना पहले ही बता दिया था, अभी बताया मैं आपको कि राफ्टर कैसे बनाना है, उसके बाद बताया मैं कि टोपी बल्ली जो तल्ली में लगती है वो बल्ली कैसे बनाना है, ये राफ्टर की बल्ली कैसे लगाना है, इतनी चीज़ें मैं बता दिया। अभी बहुत सी ज़रूरी चीज़ें, हालांकि ये काम तो ऐसे नॉर्मल है, जो काम करता है उसको ये मालूम होता है, लेकिन कई मिस्त्री होते हैं जो बारीकियाँ नहीं बताते, तो आप सीख नहीं पाते। लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाई रवि मिस्त्री है ना, आपको काम मतलब मिस्त्री बना के ही दम लेगा, आप टेंशन ना लो। चैनल को सब्सक्राइब। आज अब मैं बताऊंगा कि लकड़ी फांसते कैसे हैं, लकड़ी लगाते कैसे हैं छत में, उसका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये तल्ली की फंसाई चल रही है। तो तल्ली फांसने के लिए दोस्तों दरअसल नीचे से ये बल्ली लगाते हैं। नीचे से पहले किनारे में एक उधर खड़ी करेंगे बल्ली, एक इधर खड़ी करेंगे। और तल्ली क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इधर हम लोग स्ट्रक्चर बीम वाला छत ढाल रहे हैं, इसमें नीचे दीवार की जुड़ाई नहीं है। तो इसको फांसने का क्या तरीका होता है, तो आइए मैं दिखाता हूं आपको कि तल्ली फांसने का क्या तरीका होता है और साइड मारने का फिर क्या तरीका होता है। तो ये बल्ली फांसने के लिए दोस्तों, ये बल्ली नीचे से लगा रखी है हमने, और इसके बाद उसके ऊपर ये पटरा रख के इसमें 2 कीलें मार दें। 2 कील ये मरा जाएगा तो ये अपना बल्ली में जॉइंट हो जाएगा। इसके बाद तो छड़ में बांधेंगे ऐसा तार, ये आप देख सकते हैं जैसा मैं तार बांधा हूँ, ये मैं दूर से दिखाता हूँ, ऐसे तार बांध के और इसको कैंची ऐसे क्रॉस तार एक यहाँ कीला बांध के और इसमें तिरछा करके मारेंगे तो कस जाएगा, और एक इधर करके मैं मार लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ऐसे ये पिलर में तार बंधा हुआ है, आप देख सकते हैं, मतलब 3 ही तार लेके उसको हम यहाँ से डाल के सीधा, और इस क्षण में 1 परत गुरमेट देंगे या 2 परत गुरमेट दें और इधर गुरमेट दें तो ये तार अपनी हो जाएगी। और फिर इसको क्रॉस इधर वाला इधर ले जाके और इधर वाला इधर ले जाके ये टाइट हो जाएगा। ऐसे ही उधर मार दिए हैं। फिर ऐसे बल्ली जो है तो लगा के, बल्ली का दूरी बहुत ज़्यादा ना रखें, 1.5 से 2 फुट रखें, 1.5 फुट चलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुट कर दें तो चलेगा। दोस्तों ये होता है तल्ली फांसने का प्रोसेस। और जॉइंट में बल्ली लगाना ना भूलें। और जॉइंट में क्या होता है, नीचे से बटन लगी होती है, तो उसको मारने के लिए हो सके तो 2.5 का खीला यूज करें, ताकि वो दोनों बटन और तल्ली भी क्रॉस करके नीचे जाके टोपी में लग सके, टोपी बल्ली को पकड़ सके। तो इसके लिए आप 2.5 का खीला जॉइंट में यूज करें और बाकी 2 का खीला यूज करेंगे तो वो बराबर पकड़ लेगा। अब मैं इस बल्ली में भी खीला मार दूं। ये दोस्तों तल्ली लग चुकी है। अब इस तल्ली में मैं पैदल चल भी सकता हूं, जैसा कि आप देख सकते हो। जॉइंट नहीं लगा हुआ है, ये जॉइंट लगा रहे हैं। जॉइंट में बल्ली लगाकर ही इसमें चढ़ें। जॉइंट का क्या होता है, जॉइंट भाग भी सकता है। तो ये है, जॉइंट के लिए 2.5 का खीला चाहिए। 2.5 का खीला दोस्तों ये दरअसल 2 के खीले से बड़ा होता है थोड़ा सा, और मोटा भी होता है। ये दोस्तों लग के साइड रेडी है। आप देखिए 2 मतलब 2 फुट के लगभग में, 1.5-2 के लगभग में बल्ली लगी हुई है। तो इतनी बल्ली भर के और टाइट से बढ़िया मार के, और फिर आप ना इसमें ऐसे पैदल चल भी सकते हो। बट चलने के लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। जिनको अगर डर लग रहा है तो मार दें, और अगर लगाने के बाद ऐसे हिल रहा है ना, तो ये देखिए मार रहे हैं कील, ऐसे तार को टाइट करके फंसा के और मार सकते हैं, ताकि वो टाइट हो जाए और ये हिले नहीं।
और हिलेगा तो आपको फिर चलने में दिक्कत होगी, आप ऐसे नहीं चल पाएंगे। तो एकदम टाइट कर दें। ये अब कैसे भी आप इसमें चढ़ते रहिए, ये कुछ नहीं होगा। अब इसमें साइड कैसे मारना है वो मैं दिखाता हूँ साइड मारते टाइम। देखिए दोस्तों, अपनी तल्ली लग के रेडी है तीनों साइड की। अब इसमें हम फांसेंगे साइड। तो उम्मीद है कि आपको तल्ली लगाना तो आ ही गया होगा, लेकिन साइड कैसे बनाना है, क्योंकि तल्ली की साइड दूसरे टाइप की बनेगी और दीवार की साइड दूसरे टाइप की बनेगी। तो तल्ली बनाने के लिए सबसे पहले हम पीछे साइड 8.5 में कील मारेंगे, ताकि उस तल्ली में हम उस कील को गाड़ सकें और बाद में पिन मारेंगे। तो मारिए यहाँ पे 8.5 नाप के। 8.5 में क्यों दोस्तों? क्योंकि 8 में उस साइड पिन रहेगा और 8.5 में इधर, तो वो तल्ली जो है, तो तल्ली में बराबर से बढ़िया पिन भी आ जाएगा। एक वहाँ मारिए, एक यहाँ मारिए, 4 कील मारेंगे। और नहीं, यहाँ मत मारिए, किनारे में मारिए, यहाँ एक, यहाँ मारिए। हो गया नापा ही है, 1 इंची नीचे से छोड़ के, काहे कि 9 इंची का पटरा है मेरे पास, तो 1 इंची छोड़ के भी मार सकते हैं। 1 इंची काहे का, आधा इंची छोड़ के, यहाँ 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 बराबर में रहे ना, ताकि 8.5 में। ये पूरा कील नहीं गाड़ना है दोस्तों, खाली कील लगा के रखना है, कि ताकि वहाँ फिर ऊपर लगाना न पड़े। बस पिन में लगा के रख के और सीधा मार दें तो साइड का तल्ली में गड़ जाए। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे यूट्यूब पे मिस्त्री का काम ही सिखाता हूँ और मिस्त्रियाना का काम करता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मिस्त्रियाना का काम देखने में, सीखने में, या आपको जानना है कि मिस्त्री का काम होता कैसे है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले कोई भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंचे और आप देख सको। दोस्तों, पहले उधर का मार देना है, फिर पिन मारना है, क्योंकि अगर पहले पिन मारेंगे तो पिन टेढ़ा तिरछा हो जाएगा। उधर का वो, हाँ उधर से मारिए ना, वो नीचे लगा हुआ है। तो हाँ दोस्तों, जैसे इस साइड में मारिए, 8 में मारना है। कहाँ मार रहे हैं, वो ज़्यादा है, नहीं है 8 से ज़्यादा है। ये 8 यहाँ आ रहा, आप यहाँ मार रहे थे 7 में, यहाँ है ना ये, वो ये 8 है, ये इंची नहीं है, ये इंची है। ये 8 जो 8 है ना, ये 8 का लाइन है, वहाँ पे नोक रखना है कील को और वहीं मार देना है। ये एक साइड का पिन हो गया, और इधर भी पिन मारेंगे। ये आप मारिए 8 में पिन। 8 का जो लाइन होता है ना, वहीं पे कांटी रख के और मार दें पिन। दोस्तों, क्यों पहले नहीं मारना है, क्योंकि अगर फिर हम पलटा के उधर से मारेंगे, पिन तिरछा हो जाएगा, तो फिर वो साइजिंग करने में गड़बड़ी हो जाएगी। दोस्तों, ये हो गया। अब इसको ना सीधा पिन फंसा के साइड में रख के और बगल से इसको मार देंगे, तो ये साइड में कील घुस जाएगा और ये लग जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, आइए। मैं चढ़ूँगा ऊपर और इनसे मांगूँगा और करके दिखाऊँगा। इसको 8.5 में ये कील मार रहे हैं ना, उसको जो तार डालेंगे तो वो 8 पिन रहेगा, तो 8 से थोड़ा 1-2 सूत कम में मारेंगे और फिर उसमें तार डालेंगे। तो पहले मैं इसको लगा लेता हूँ, फिर वो दीवार वाला दिखाऊंगा कि दीवार वाला कैसे लगाना है, और उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा कि राफ्टर कैसे फांसते हैं, उसमें बल्ली भर के, और उसको प्लेट कैसे बिठाते हैं, उसका भी तरीका होता है। अगर आप एक साइड से बिठाते जाएंगे और लास्ट में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना हो रहा, तो फिर उसको कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, करके बताऊंगा। इसको मार लेता हूँ। अब ये कहीं नहीं जाएगा, काहे कि इसमें पिन लगा है, पिन जाके तल्ली में रखा गया, साइजिंग सही हो गई। अब सीधा इसको कील मार देंगे। तो ये दोस्तों, ये दोस्तों ये तल्ली की साइड लग गई है, और ऐसे ही लगा के और पूरी साइड हम कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे राफ्टर फंसाना है और राफ्टर कैसे बनाना है
और ये साइड कैसे बनाना है। दीवार का साइड दरअसल बनाना मैं पिछले वीडियो में दिखा भी चुका हूँ, लेकिन आप कहेंगे तो इस वीडियो में भी दिखा दूंगा या अगले वीडियो में दिखा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं पूरा साइड ऐसे मार लेता हूँ, फिर उसके बाद दिखाता हूँ कि राफ्टर कैसे फांसना है। दोस्तों अभी मैं तल्ली का साइड मारना बनाना दिखाया। अभी देखिए ये दीवार का साइड बन रहा है। दीवार का साइड कैसे बनाना है, इसमें पिन मार लेना है 8 पे, जैसे कि ये मरा रहा है। ये 8 इंची में पिन मार के और 8 इंची से थोड़ा सा कम में एक 2.5 का खीला डाल के, ये 8 इंची है और 8 इंची से थोड़ा सा कम ऊपर यहाँ पे कील गाड़ना है। एक कील गाड़िए इसमें, हाँ इधर से गड़ेगा ना, फुल गाड़ना है। फुल इसलिए गाड़ना है, ये एक निशान मारा मैं, गाड़ के और फिर इसको निकाल लेना है और इसमें तार डालना है। तार डाल के और फिर उसको कैसे दीवार में लगाना है वो मैं दिखाता हूँ। पानी भिजाई देगी, पानी गिरने लगा दोस्तों, उसके लिए सॉरी। मैं बना के इसको फिर दिखाता हूँ लगाना कैसे। ये दोस्तों अब दिखाते हैं कि दीवार में कैसे पटरा लगाना होता है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला पट्टा हमने रख लिया है। ये तार डाला हुआ है, डाल के गुरमेट रखे हैं, तो इसको ऐसा खोल लेंगे। और मैं अकेला ही लगा ले रहा हूँ। बहुत से लोग तो 2 आदमी, एक आदमी पकड़ने के लिए, एक आदमी कील मारने के लिए होते हैं, लेकिन मैं अकेला ही एक पैर में ऐसे चपा के रखा हूँ और ये पिन रखा हुआ है तो कहीं नहीं जाएगा। अब इस तार को यहाँ गाड़ देंगे। यहाँ अगर दीवार है तो दीवार में गाड़ देंगे लचका के नीचे साइड, और इसमें 4 इंची की दीवार है और पटरा है तो पटरा में गाड़ेंगे। और इधर तार जो निकला है इसको खींच के यहाँ कील मार देंगे, खींच के, तो बढ़िया से वो टाइट हो जाएगा। मैं करके और फिर दिखाता हूँ। ये हमने मार दी, एक इधर कील गाड़ दिया और ये तार निकाल के इधर पहले ही डाल रखा था, और ये पीछे साइड कील टाइट करके तिरछा करके अब मार के बराबर कर दिया। अब यहाँ का है तो यहाँ भी कील मार सकते हैं, और अगर छड़ पास में है तो छड़ में बांध के और यहाँ से लाके ऐसे ही कील बांध के मार देंगे। हालांकि पटरा स्टेबल हो गया, रुक गया, बीच वाला मार दिया, रुक गया। ऐसे लगाते हैं दीवार का साइड। और आपको तल्ली का साइड लगाना बता ही दिया हूँ। अब सारी साइडें लगा के और फिर आपको राफ्टर फांसना भी सिखाऊंगा मैं, तो बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अब है राफ्टर फांसने की बारी। तो ये देखिए राफ्टर कैसे फांसते हैं। सबसे पहले बल्ली में रख के राफ्टर और यहाँ कील मार लेंगे, यहाँ तो ये हो जाएगा, फंसा जाएगा। और हाँ, राफ्टर फांसने के लिए 2 आदमी का होना ज़रूरी है, एक उस साइड में और एक ये मैं दूसरी साइड में। और इसको बल्ली में फंसा के राफ्टर फंस गया, 2 बल्ली लग गई। अब इसके ऊपर प्लेट लगाएंगे, इसके ऊपर प्लेट, वहाँ एक साइड का प्लेट उस साइड में रखाएगा और एक साइड का प्लेट इस राफ्टर में आएगा और इसमें आएगा। ये देखिए अपना फांसी हम ढोंसे हैं, ये ऐसे। अब इधर से मैं ढोंस के उस साइड में टच करके रखा हूँ ताकि इधर उधर भागे नहीं। और उधर वो हमारे मिस्त्री साहब बैठे हुए हैं तो फ्री हो जाएंगे प्लेट पकड़ने के लिए। और एक दूसरे मिस्त्री साहब, हाँ ये नीचे वाले मिस्त्री साहब है, ऊपर वाले ठेकेदार हैं तो वो अभी फ्री है क्योंकि मैं इधर से जोर लगा के और उधर साइड में टच करके राफ्टर को रखा हूँ ताकि इधर उधर भागे नहीं। और साथ में नीचे वाले मिस्त्री पकड़ के रखे हैं बल्ली भी कि भागे नहीं। अब उसको सेट कर रहे हैं। सेट करने के लिए दोस्तों कील पहले नहीं मारना है, पहले दोनों साइड से, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ से उधर से साइड आई हुई है और इधर के लिए मुड़ी हुई है। दोनों साइड में चढ़ेगी अपनी क्या प्लेट, तो प्लेट चढ़ाना इतना है कि एकदम चढ़ के, और ये जो साइड है ना, साइड से अंदर की साइड एक भी नहीं बढ़ना चाहिए। अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा हाथ लगा के, ऐसे ही दिखा रहा हूँ।
ये जो साइड है इससे प्लेट एक भी बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ेगा तो जब गिट्टी ढलर जाएगी तो फिर फंस जाएगा बाद में, तो वो फंसे नहीं, इसके लिए उसको बढ़ाना नहीं है, बढ़िया से सेट करके और कील मारना है। और दोस्तों जैसे ये राफ्टर फंसा हुआ है, ठीक है, और इसके आगे फिर एक यहाँ राफ्टर आएगा और एक फिर 2 राफ्टर लगेंगे और एक साइड का वहाँ जाके चढ़ जाएगा। तो जो ये बगल वाली साइड है, इस साइड में कील मारना है, तो कच्चा कील मतलब आधा कील ही मारे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लास्ट में जब हम राफ्टर लगाते हैं और प्लेट लगाते हैं तो हो सकता है कि उसको एडजस्ट करना पड़े। तो एडजस्ट करने के लिए कच्चा कील रखें और उसको ताकि उखाड़ा भी जा सके। और बाकी ये पीछे वाली साइड का कील आप पूरा मार सकते हैं टाइट करके। तो काम हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। और जैसे वो साइड लगा हुआ है, साइड का बटन 1 इंची कटा होना ज़रूरी है। क्या बटन? अब देखिए वहाँ पे वो प्रॉब्लम कर रहा है, वो चीज़ मैं पहले ही बताया था, लेकिन हमारे साथ में कई सारे लोग हैं जो थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं। तो चलिए अब उसका कुछ जुगाड़ करते हैं। अब प्लेट का जो बटन है, कैंची बटन, उसको काटेंगे तो वो फिर सही हो जाएगा। उसके लिए चाहिए होगा मशीन। तुम अपना अपना का तो दिखा रहे हैं कि अपना खा खाई रहे हैं। जिंदगी भर रही बा एकदा बन जाई था। ये प्लेट उठाने का ये तरीका होता है दोस्तों। प्लेट आप ऐसे उठाएं और अपनी साइड ये जो लाफा होता है, ताकि ऐसे हथौड़ी फंसा के और ऊपर उठाई जा सके, ये आसानी से प्लेट उठ जाती है। तो ये एक तरीका है, ये आपके लिए टिप्स है कि प्लेट का जो उठाने वाले हैं उसका जो निचला हिस्सा है वो अपनी साइड करके और फिर ऊपर के लिए उठाए, ताकि उठाने वाले उसमें हथौड़ी फंसा, क्योंकि हाथ तो बड़ा होता नहीं है उतना, तो हथौड़ी बढ़ा के और उसमें फंसा के और ऊपर लिया जा सके। ये देखिए दोस्तों, ऐसे अपने को प्लेट का साइजिंग सेट करके और इसमें कील मारना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर से भी बराबर प्लेट लगा रहे, इधर से भी प्लेट बराबर साइड में रख के लगा रहे, और राफ्टर में इधर आधा लगा रहे। राफ्टर में पूरा नहीं चढ़ाना है, इतनी स्पेस दे के रखना है ताकि जब हम दूसरी प्लेट लगाएंगे तो इधर साइड का इसमें आधा चढ़ेगा और इसमें इस साइड का इसमें चढ़ेगा। दोस्तों ये है प्लेट लगाने का प्रोसेस। और ये जो कीलें हमने मार रखी हैं साइड वाली में, जैसे ये उधर के लिए प्लेट लगते हुए जाएगी, तो ये जो कील है तो आधी आधी गाड़ना है, आधी आधी, थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको फ्री रखेंगे। अगर सही से लग गया तो इसको पूरा फिर कस देंगे, गाड़ देंगे। और अगर कुछ उखाड़ के और ये राफ्टर आगे पीछे थोड़ा करना हुआ तो ये इसके लिए फ्री रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और ये ऐसे लगा हुआ है, इसमें बल्ली भर के और फिर प्लेट लगा दें। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आप लकड़ी का जो मेन बारीकियां होती हैं वो सीख गए होंगे। हालांकि काम पूरी तरह से सीखने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, लाइव काम होते हुए देखना पड़ेगा, तभी आपका हाथ सही हो जाएगा। जैसे हथौड़ी चलाना और जो कील मारने का आइडिया होता है, उसको जब करेंगे तभी एक्सपीरियंस आएगा। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपने कुछ थोड़ा भी सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ताकि मुझे आइडिया मिल सके और मैं आपके लिए बढ़िया सा वीडियो क्रिएट कर सकूं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।